के लिए मिलने वाली सब्सिडी को छोड़ने की अपील कर रही है। इतना ही नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिजली पर मिल रही सब्सिडी छोड़ दी है। साथ ही उन्होंने जनता से भी सब्सिडी छोड़ने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश में भी अभी 125 यूनिट पूर्व की सरकार द्वारा बिजली की सब्सिडी दी जा रही है, जबकि कांग्रेस ने चुनाव में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया था। उस वादे को तो सरकार पूरा नहीं कर सकी, ऊपर से पहले ही सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी को भी छोड़ने की अपील कर रही है। खबर का दूसरा पहलू ये भी है कि सरकारें चुनाव के समय पर तो जनता से खूब लंबे चौड़े लोक लुभावनी योजनाओं का ऐलान कर देती है। उस वक्त वो प्रदेश के बजट या अन्य किसी भी चीज की परवाह किए बिना एक के बाद एक योजना ऐलान कर देती है, लेकिन बाद में उन्हें इसी तरह की आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। और ऐसा ही कुछ हमें मौजूदा समय में दिल्ली में देखने को मिल रहा है, जहां आगामी चुनाव के मद्देनजर पार्टियां एक के बाद एक फ्री योजनाओं का ऐलान कर रही है। फिलहाल उम्मीद यही है कि आने वाले समय में किसी भी राज्य को इस तरह की आर्थिक बदहाली का सामना न करना पड़े। मैं खुद बिजली विभाग का मंत्रालय मेरे पास है। हमने कई बैठकें की, बिजली विभाग के अधिकारियों से चर्चा की, यूनियन से चर्चा की और कर्मचारियों से चर्चा की। सबने कहा कि हम सामर्थ हो सकते हैं, कुछ फैसले लेने की जरूरत है और इस दृष्टि से हमने फैसले लिया और जो हमें अनुदान देना था उसमें कुछ कमी आई है। लेकिन हम सोचते हैं कि जो समृद्धशाली लोग हैं और जो धनवान लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको किसी प्रकार का अनुदान नहीं मिलना चाहिए। और इस अनुदान के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री के तौर पर जब मैं हूं, मुझे सब कुछ मिलता है, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य सब कुछ मिलता है और हम पे करने की कैपेसिटी में हैं। तो हमने ये कोशिश की है कि जो समृद्धशाली लोग हैं वो स्वेच्छा से भी अपनी जो बिजली का अनुदान है, जो बिजली की सब्सिडी है, उसका त्याग कर सकते हैं। न्यू ईयर पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल न्यू ईयर के मौके पर मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी है। इसे लेकर बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि अब नए साल की शुरुआत मंदिरों से हो रही है, ये एक बदलाव की बयान आ रही है। बाबा बागेश्वर ने आगे कहा कि आज बागेश्वर धाम आए लाखों लोगों ने बालाजी का आशीर्वाद दिया है और नए साल मंगलमय हो की कामना की है। पिछले साल 32 लाख से ज्यादा लोगों ने अन्नपूर्णा का प्रसाद दिया था। धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि अन्नपूर्णा कार्यालय के आंकड़ों पर जो खर्च हुए हैं उनमें राशन सामग्री के मुताबिक 32 लाख से ज्यादा लोगों ने साल 2024 में अन्नपूर्णा का प्रसाद यानी कि लिया है। और दरअसल हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित जय श्याराम, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय और दादा गुरु जी की जय। 1 जनवरी है, पूरे देश के लोग और दुनिया के लोग नया वर्ष मना रहे हैं। आंग्ल अंग्रेजी नववर्ष 2025 की शुरुआत हो गई और 2024 जा चुकी। बागेश्वर धाम से जुड़े हुए प्रियजनों को हमें इस वीडियो के माध्यम से बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि लाखों लोगों ने 2025 की 1 जनवरी की शुरुआत, प्रथम दिन की शुरुआत बागेश्वर बालाजी के चरणों में हनुमान चालीसा का पाठ करके और परिक्रमा लगा करके। देश बदल रहा है, हिंदू बदल रहा है। जो युवान बच्चे पार्टियों में जाकर के नववर्ष मनाया करते थे, अब वो मंदिरों में मत्था टेक करके नववर्ष मना रहे हैं। जो युवान बच्चे रिस्की दरअसल हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पद यात्रा निकाली थी। इससे पहले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने केंद्र सरकार से रोहिंग्या मुस्लिमों को देश से बाहर निकालने की मांग की है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, वहां या तो अलग हिंदू राष्ट्र बनाया जाए या फिर कोई अहम निर्णायक फैसला लिया जाए। राजपथ में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।